हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेस की जो बिल्कुल पिंपल्स की तरह होता है। पसंद किसी को नहीं होता, लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स। एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें तुम्हें ये प्रूव करना होता है कि जो भी तुमने आज तक सीखा है वो तुमने एक्चुअल में सीखा है या तुम बस नाटक कर रहे थे। भले ही पेपर देने के बाद तुम्हें ये जिंदगी में याद ना आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नमक को साइंटिफिकली सोडियम क्लोराइड कहते हैं और शुगर केन को उगने के लिए पूरे 1 साल का समय लगता है। मुझे भी याद नहीं था, मैंने गूगल करके बोला है। जो भी हो, इस एग्जाम नाम के तूफान का ना 3 फेज होता है, प्री एग्जाम, एग्जाम और पोस्ट एग्जाम। बात करते हैं प्री एग्जाम की। ये फेज तब शुरू नहीं होता जब आपको आसपास सुनाई देने लगता है कि एग्जाम्स होंगे। ये फेज ऑफिशियली तब शुरू होता है जब आपको एक चीज मिलती है। ये चीज अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से प्रचलित है, लेकिन मोस्टली इसे 2 ही नामों से जाना जाता है, या तो डेट शीट या फिर एग्जाम रूटीन। ये चीज मिलती ही ना सबसे पहले तो दिल ऑलमोस्ट बाहर आ जाता है, और फिर तुम्हें याद आती है अपने उन बुक्स की जो तुम्हारे टेबल या बुक शेल्फ के पीछे गिरे महीनों से धूल खा रही है। उसके बाद तुम्हारी तलाश शुरू होती है नोट्स की, जिसके लिए तुम्हें जाना पड़ता है उन लोगों के पास जिन्हें हम प्यार से कहते हैं टॉपर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके अगले साल की पढ़ाई पिछले साल ही शुरू हो चुकी हुई होती है। और अगर तुम भी मेरी तरह महारथी हो तो हमारी पढ़ाई तब तक शुरू नहीं होती जब तक कल एग्जाम ना हो। सच में यार, ये मार्च का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, ये पूरा साल बुक नहीं खोला है मैंने। खैर, प्री एग्जाम के टाइम में सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों के भी चाल चलन बदलते हैं। पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। ये लोग सबसे पहले तो एग्जाम खत्म ना होने तक तुम्हारा लैपटॉप, मोबाइल, सुख चैन सब छीन लेंगे और फिर देंगे तुम्हें रिश्वत कि बेटा अगर तूने 90% लाया ना तो तुझे हम एक नया साइकिल देंगे, अगर तू फर्स्ट आया तो तुझे प्लेन दे देंगे, और अगर तू स्कूल में टॉप करेगा ना तो तुझे हम चांद पे भेज देंगे। वहीं पे कुछ लोगों का इसका उल्टा भी होता है कि बेटा 80 नहीं आया ना तो तू घर मत आइयो, बेल्टे पड़ेंगे, और अगर 50 से नीचे आया ना तो स्कूल जाना बंद, दुकान में बैठ जाना चुपचाप, और अगर फेल हुआ तो देश निकाला। पेरेंट्स के बाद अब बारी आती है फ्रेंड्स की। दोस्तों के भी रंग ना इस प्री एग्जाम के टाइम में काफी उभर के बाहर आती है। कोई दीवार पे सर मार रहा होता है, किसी नास्तिक को ऊपर वाले की याद आ रही होती है, किसी को कॉल करके पूछो तो बोलता है गेम खेल रहा हूँ, जबकि असल में वो किताबों के ढेर में बैठा हुआ होता है। और मेरी तरह महारथी बुक्स खोल के अपने आगे वाले दीवार को उतार रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि रात में पढ़ना बेटर है या दिन में। खैर, कुछ ऐसे ही अपने प्री एग्जाम का फेज खत्म होता है और शुरू होता है वो वाला फेज जिसे कहते हैं एग्जाम। एग्जाम के दिन तुम दही शक्कर खा के जो होगा देखा जाएगा वाला कॉन्फिडेंस लेके निकलते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने कॉलेज या स्कूल पहुंचते हो तो तुम्हारी मुलाकात होती है काफी सारे नमूनों से। जैसे कि नमूना नंबर 1, किताब लेके बरबराते हुए घूमने वाले नमूने। इनको देख के नासा के सुपर कंप्यूटर्स भी स्लो लगने लगते हैं। नमूना नंबर 2, डेस्क बेंचेस पे आंसर्स लिखने वाले नमूने। ये 2 घंटे पहले एग्जाम हॉल में आके यही करते रहते हैं, लेकिन ये बेचारे मोस्टली चीटिंग कर नहीं पाते, क्योंकि या तो इन्हें टीचर्स उठा के लेके चले जाते हैं या फिर इनके लिखे हुए आंसर्स वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं है। नमूना नंबर 3, भाई तू बस एक लाइन बोल देना, मैं बाकी का लिख लूंगा, बोलने वाले नमूने। ये होते हैं टैलेंटेड नमूने। ये बस क्वेश्चन पढ़ के ही पेज भर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इनको आता कुछ घंटा नहीं है। और बस इसी तरह से एग्जाम स्टार्ट होता है, और जितने धीरे और सुंदर हैंडराइटिंग के साथ तुम लिखना शुरू करते हो, एंडिंग भी उतनी ही तेजी और खौफनाक हैंडराइटिंग के साथ होती है। इसके अलावा जो भी रूम में सबसे पहला शीट लेता है, बाकी सब उसको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जीनियस, किताबी कीड़ा, गॉड मान लेते हैं। और एग्जाम के लास्ट 30 मिनट में सब बहरे हो जाते हैं, और एंडिंग में पेपर कलेक्ट करते वक्त सर एक लाइन, बस एक लाइन, सर एक लाइन और एक लाइन वाला ड्रामा देखने को मिलता है, और बस एग्जाम खत्म। एग्जाम खत्म होने के बाद तुम चाहे शीट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करके आए हो या बच्चों वाले फ्लावर, डजंट मैटर। कोई भी पूछे कि एग्जाम कैसा गया है तो बस कैसा था टेस्ट? जैसे ही तुम अपना लास्ट का एग्जाम देके स्लो मोशन में बाहर निकलते हो तो शुरू हो जाता है फेज पोस्ट एग्जाम का। अब देखो, एग्जाम के बाद ना एक हैंगओवर होता है, तुम उड़ रहे होते हो, और जो भी तुमने अपने दिमाग को घिस घिस के पढ़ा होता है ना वो तो तुम एग्जाम हॉल से निकलते ही भूल जाते हो। तो इस टाइम पे तुम जी रहे होते हो जिंदगी, until the final boss villain comes, रिजल्ट डे। एक ऐसा डे जिसका इंतजार तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स और उससे भी ज्यादा तुम्हारे रिलेटिव्स को होती है। इस दिन तुम्हें इतने दूर दूर से कॉल आते हैं कि तुम अपने ही फैमिली में नए रिलेटिव्स को डिस्कवर करते हो। इस दिन तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा रिजल्ट। शायद तुम्हें इस दिन अपने घर के बाहर सोना पड़े,
या फिर शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक नया गेमिंग पीसी ला दे, शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ के शर्मा जी के बेटे को अडॉप्ट कर ले, या फिर शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गोवा ट्रिप पे ले चले। एनीथिंग कैन हैपन। और एग्जाम नाम के इस बला का तीनों पड़ाव यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड में मैं बस यही कहूंगा कि देखो एग्जाम क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी तो नहीं है यार। इतनी लोगों की फट्टी क्यों है इससे? तुम देखो, तुम्हें नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर एक सेकेंड, व्हाट्सएप आया है। एग्जाम रूटीन 2022 व्हाट द